हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का टारगेट विल के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली और जैसा कि आप इस थंबनेल में देख रहे हैं, वक्त से पहले बुढ़ापे का कारण क्या है और उसका समाधान क्या है। आजकल अगर देखा जाए तो जरा जरा सी एज में जो है बूढ़े दिखने शुरू हो जाते हैं। उम्र होती 25-26 साल या 30 साल, दिखते हैं जैसे 46 साल या 50 साल। और बहुत से लोगों को ऐसा भी देखा होगा, एज होती है 55-60 साल, दिखने में ऐसा लगते हैं जैसे 35 या 40 के आसपास के लगते हैं। ऐसा क्या वजह है? ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से बड़ी जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, और किन लोगों को जल्दी बुढ़ापा आता है उसके कुछ कारण हैं जिनको हम जो है कायदे से समझेंगे। क्योंकि हर कोई जवान दिखना चाहता है, बट वो चाह करके भी कई बार क्या होता है कि मतलब बूढ़े दिखने शुरू हो जाते हैं। तो उसकी कई वजह हैं। आप में से कुछ ऐसे तो नहीं है जो ये गलतियां करते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में है और कुछ ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो हम उन चीज़ों को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, उन चीज़ों पर नियंत्रण तो पा ही सकते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल है, जिसको हम अपना थोड़ा सा चाह करके, थोड़ा सा मतलब विल पावर को बढ़ा करके हम जो है ठीक कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि मतलब बड़ी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, और चाहे पिछले साल देखा उनको तो जवान दिखते हैं, अगले साल जब देखा तो लगता है अरे ये कब ऐसा कैसा हो गया, इतनी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, बाल गिर जाते हैं, है ना, स्किन बिल्कुल पक जाती है, अजीबोगरीब टाइप के दिखने लगते हैं, है ना, बॉडी कुरूप सी हो जाती है। तो वैसे ही जैसा हम देखिए, स्किन जो है जैसे देखेंगे, पहले स्किन ऐसी फिर ऐसी, इस तरह से कैसे जो है स्किन से बूढ़ापन नजर आने लगता है, उसको समझते हैं। तो देखो, ये जो मेन 8 कारण है, 7 इधर है और एक नेक्स्ट स्लाइड पे है। ठीक है, तो किन किन वजह से जल्दी इंसान बूढ़ा दिखने लगता है, उनमें से एक जो वजह है वो है आपका स्मोकिंग। यानी जो धूम्रपान करते हैं लोग, एक्सेसिव धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान करना यानी स्मोकिंग की लत जो है इंसान को जल्दी ही बूढ़ा कर देती है। बहुत से लोगों को सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, ये सब बहुत ज़्यादा पीने का आदत लग जाती है। शुरू शुरू में तो शौक वतौर पीते हैं, बाद में जो है लत लग जाती है, जिसकी वजह से जल्दी ही बूढ़ा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खास करके अगर आपने खाने पीने पे बहुत अच्छा ध्यान नहीं दिया तो और जल्दी बढ़ा पाएगा। अब आप ये भी कहेंगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हमारे दादा तो लगातार जो है कब से स्मोकिंग कर रहे थे, है ना, हुक्का पीते थे, ये था, लेकिन यार उनका खान पीन भी तो आप देखिएगा, खान पीन भी तो इतना जबरदस्त वाला उनका होता था कि, है ना, आज के दौर में वैसा ऑर्गेनिक फूड कहाँ मिलता है। आजकल हर जगह देखा जाए तो अडल्ट्रेशन है, अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट है। घी तक में मिलावट आ रही है ना, तेल में मस्टर्ड ऑयल जो होता है उसमें आर्जिमोन मिला देते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कई प्रॉब्लम्स होती चली जा रही हैं। तो धूम्रपान को हो सके तो आप कोशिश कीजिए धीरे धीरे छोड़ने की। जो लोग आप में बहुत ज़्यादा चेन स्मोकर हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो धीरे 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 करके उसको जो है छोड़ते चले जाइए। अगर आप चाह लेंगे छोड़ना तो आप छोड़ सकते हैं। दूसरा क्या है? सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर का मतलब यह है, जो लोग ज़्यादातर धूप में, तपती धूप में काम करते हैं, अक्सर उनकी भी स्किन देखिएगा पक जाती है और जल्दी ही उनको बुढ़ापा आ जाता है। मतलब बूढ़े भले ही एज से ना हो, लेकिन क्या है, स्किन से वो एजड दिखना शुरू हो जाएंगे। और जो सन एक्सपोजर है उससे आपने ये भी देखा होगा कि जो मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद की भी एक बड़ी शिकायत ज़्यादातर उन लोगों में देखने को मिलती है जो तपती धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। क्योंकि जो तपती धूप होती है उसमें जो यूवी रेडिएशन होती है, यूवी रेज होती हैं, वो हार्मफुल होती है हमारी आंखों के लिए। धूप हमें कौन सी अच्छी है? जो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग वाली होती है, बिल्कुल सुबह सुबह की जो धूप होती है, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उससे विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, और विटामिन डी जब प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी में होगा तो हमारी हड्डियों में हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी नहीं होती है, जिससे हम क्या है एनर्जेटिक फील करते हैं, हड्डियों में दर्द नहीं होता, अच्छा फील करते हैं। क्योंकि जैसे ही विटामिन डी कम होता है हमारी बॉडी में, जो हमारी हड्डियां हैं उनमें से कैल्शियम जो है वो मतलब निकल करके ब्लड में जाना शुरू हो जाता है। क्योंकि ब्लड में रिक्वायरमेंट होती है इसकी, हमारी मसल्स को भी कैल्शियम की नीड होती है। इसलिए जो है मॉर्निंग वाली धूप तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा तपती धूप में काम नहीं करें। अब कोई कहेगा कि हम तपती धूप में काम नहीं करें तो हम कैसे, हमारा तो काम किसानी का है, मजदूरी का है। तो देखिए, जो लोग किसान हैं, है ना, उनको ज़्यादातर देखा जाए जो पढ़े लिखे किसान होते हैं वो अक्सर यही करते हैं, अर्ली मॉर्निंग जा करके काम करेंगे, बिल्कुल सुबह सुबह जा करके, है ना, सूरज निकलने से पहले जाकर खेतों में पहुंच जाते हैं, और जैसे ही 8-9 बजते हैं ना ना, धूप ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो जाती है, घर आ जाते हैं, आराम से धूप में आराम से घर पे रहते हैं,
और जैसे ही ये शाम में 5-6 बजना है ना बज जाते हैं और धूप जो है कम होना शुरू हो जाती है, फिर शाम तक काम करके आते हैं और रेगुलर बेसिस पे वो काम करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। यानी आपको जो है अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी और ऐसा करते हैं। ठीक है, मैं अगर देखूं तो हमारे जो मतलब मैं देखता हूँ जो फार्मिंग होती है उसमें अक्सर लोग ऐसा करते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है तपती धूप में काम करेंगे, लगातार 10 दिन काम करके दिखाएंगे बहुत ज़्यादा, फिर खेत की तरफ लौट के भी नहीं देखते। तो ऐसा नहीं करना है आपको, धीरे 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 रोज करते रहिए, हो जाएगा इस तरह से, है ना। पॉसिबिलिटी तो है, अगर आप चाहेंगे तो कर सकते हैं ये। दूसरा जो है जीन्स, अगर मैं बात करूं जीन्स की, तो जो जीन है हमारा, इसकी वजह क्या है? देखो, कुछ लोगों की बॉडी फिगर ऐसी होती है कि अगर वो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं भी करें तब भी वो बिल्कुल फिट होते हैं, चुस्त दुरुस्त होते हैं। कितना ही उल्टा सीधा रात में दिन में कभी भी कैसे भी खाएं तब भी उनका पेट नहीं निकलता और बिल्कुल कमर पतली सी और बिल्कुल फिजिक मतलब बढ़िया मजबूत टाइप के होते हैं। और कैसा भी खाते हैं तो कभी उनका पेट भी खराब नहीं होता। ऐसे कई लोगों को, कई खानदान को मैं भी जानता हूं जिसमें उल्टा सीधा कैसे भी खाएंगे पिएंगे क्या है, और लंबे चौड़े और बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल कुछ मतलब इधर उधर का नहीं खाते, बिल्कुल सटीक डाइट लेते हैं, लेकिन फिर भी वो फूलते चले जाते हैं, बेतुके से हो जाते हैं और पेट निकलने लगेगा, चर्बी चढ़ने लगेगी बहुत ज़्यादा, हार्ट की प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, लंग्स की प्रॉब्लम। ये जो है जेनेटिकली भी ऐसा होता है। आप में देखिएगा जैसे हाइट है ना, हाइट हो गई हमारा, जो है बॉडी की बनावट कैसी है, ये सब जो है, या रूप रंगत हो गई, आंखों का रंग है, हमारी स्किन का रंग है, बालों का रंग है, बालों की बनावट है ना, ये सब जो है जेनेटिकली भी होता है। बट काफ़ी हद तक आप जैसे स्मोकिंग कम करें, सन एक्सपोजर में कम जाएं, तब काफ़ी हद तक जो है आप जवान दिखेंगे। ठीक है, लेकिन जीन्स वाली चीज में वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमें जैसा भी मदर फादर से हमारे करेक्टर्स हमारी बॉडी में आए हैं वो वैसे रहेंगे। बट खान पीन को सुधारा जा सकता है, अपनी दिनचर्या को बदल के काफी हद तक जो है देर तक आप जवान दिखेंगे। ठीक है, अपनी स्किन को एजिंग होने से, यानी उसको जो है जल्दी बूढ़ा होने से बचा सकते हैं, मतलब खुद को। लैक ऑफ स्लीप, निद्रा का कम लेना। ठीक है, निद्रा का कम लेना यानी कम नींद लेना। जो लोग नींद कम लेते हैं रातों रात, आजकल ये जो फोन आ गए ना, इस रातों रात लेट लेट करके जो है हम फोन देखते रहते हैं और रात के 3-3 4-4 बज जाते हैं और सुबह में जाकर के 2-3 घंटे सोते हैं। नींद प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं होती और इस जो स्क्रीन होती है मोबाइल फोन की, उसमें से जो ब्लू कलर की रेज निकलती है वो हमारी आंखों को नुकसान देती है। हमारे जो ब्रेन में एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन, जो हमारी स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल में रखती है और वो अंधेरे में एक्टिव होती है। तो पहले लोगों का जो रूटीन था वो ये था कि खाना जल्दी खाते थे, जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे। बट आज के दौर में ये खाना खाएंगे 11-12 बजे और ठीक है, और देर से फिर सोएंगे, फिर देर से उठेंगे। तो वो क्या है ना, रूटीन खराब होने की वजह से ऐसा होता है। कम से कम 6 घंटे की नींद जो है वो आवश्यक होती है। 6 घंटे से लेकर के 8 घंटे तक की नींद आप जो है ले सकते हैं। एटलीस्ट जो है कोशिश कीजिए कि 6 घंटे नींद, साउंड स्लीप आपको आनी चाहिए। अच्छे से नींद आएगी तो आप बहुत सी परेशानियों से बचते हैं। डिप्रेशन कम रहता है, स्ट्रेस कम रहता है, देन अच्छी नींद आती है तो बॉडी रिलैक्स रहती है, चिड़चिड़ापन कम होता है। ये सब है, तो प्रॉपर नींद लीजिए। ठीक है, देन अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, यही सब अनहेल्दी लाइफ स्टाइल में ही आ जाता है आजकल। वही लेटे पड़े रहना, जंक फूड खाना, है ना, चाउमीन जैसे वाहियात टाइप की चीज़ें। चाउमीन में मैदा इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है आजकल। और जो ये पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें बाहर की ऐसे चल रही हैं, उसमें पता नहीं चाइनीज जंक फूड में क्या क्या डालते हैं, उसमें एसिड तक होता है। जो रेक्टल कैंसर आजकल बहुत कॉमन है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। जो रेक्टल कैंसर है, एनल कैंसर जो होता है, जो बड़ी आंत होती है लार्ज इंटेस्टाइन, उसका जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वो रेक्टम होता है, मलाशय जिसको बोलते हैं, उसके नीचे एनस होती है, गुदा जिसको बोलते हैं। तो जो रेक्टल कैंसर है, रेक्टम में जो कैंसर है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो वो क्यों होता है उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो दिनचर्या एक तो हमारी खराब है, यही है। और कभी हम जो है बहुत ज़्यादा खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे, कभी डाइटिंग करने लगेंगे। तो क्या है ना, हमें प्रॉपर तरीके से एक शेड्यूल प्लान करना चाहिए कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, और कितना फिजिकल वर्क कैसे करना है, ये सब। तो देखिए, पोल्यूशन इन द इन्वायरमेंट एक ये भी वजह है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप देखिएगा, गाँव के कंपेयर में अगर देखा जाए, जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, है ना। 55-60 साल एज होगी, 55 साल में ही, 45-55 मतलब 40 के बाद में बूढ़ा दिखना शुरू होने लगते हैं बहुत से लोग। तो जो लोग अपनी बॉडी को है ना पोल्यूशन में एक्सपोज करते हैं, अक्सर देखिएगा पोल्यूशन की वजह से क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम बहुत सी हैं। तो पोल्यूशन की वजह से भी अक्सर ऐसा होता है। तो पोल्यूशन को कम करने की जो है
जो विधियां हैं वो अपनानी पड़ेंगी। तो ये तो हमारे हाथ में इतना है कि जितना हम कर सकते हैं, बट क्या है, एक ये भी वजह है। देन एक्सेसिव स्ट्रेस है ना, ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेस, यानी जो अत्यधिक तनाव होता है, तनाव की वजह से भी क्या है दिक्कतें होती हैं। आजकल अगर देखा जाए तो साथ वाले अगर आगे निकलने लगें तो स्ट्रेस है ना, कोई कजन या फिर आसपास का कोई जो है सेलेक्ट हो जाए, जॉब लग जाए, कोई बिजनेस में सेटल हो जाए तो स्ट्रेस है ना, घर वाले और ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं, शादी का स्ट्रेस और पता नहीं क्या क्या स्ट्रेस, समाज को लेकर के स्ट्रेस है ना, ये सब है। तो स्ट्रेस को थोड़ा सा कम लें, क्योंकि दुनिया की सबसे जो बेस कीमती चीज़ है ना, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो हमारी सांस है और टाइम होता है। ठीक है, तो खास करके सांसों पर है ना, अब सांसें ही सही नहीं होंगी तो क्या होगा। तो ये है कि थोड़ा सा तनाव कम लें। हाँ, किस वजह से तनाव आ रहा है उस समस्या को सुधारने के लिए आप कोशिश करते रहें। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस न लें। बुरा वक्त अगर आता है तो याद रखिएगा, बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो, वक्त के साथ बीत जाता है। तो अगर ज़्यादा खुशी है तो बेपना खुश ना हो, और जो है कभी अगर स्ट्रेस हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस न लें। बहुत से लोगों को रात दिन जो है स्ट्रेस रहता है, तो स्ट्रेस लेने से बाल भी गिरने लगते हैं, स्किन खराब होने लगती है, और भी बहुत सी कई समस्याएं हैं। तो ये चीज़ है, ये थी वजह। एंड फैमिली हिस्ट्री, एक ये भी वजह है, जो फैमिली हिस्ट्री है, जो हमारे जीन से रिलेटेड है, उसमें ही हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों में क्या है जल्दी बुढ़ापा आता है, कुछ में देर से बुढ़ापा आता है। तो कुछ लोगों में जल्दी बुढ़ापा आता है, उसमें जो है वो फैमिली हिस्ट्री उनकी ऐसी रही है। तो वो क्या है, कुछ चीज़ें जो उनके हाथ में, जैसे स्मोकिंग कम करें, अल्कोहल कम लें, है ना, इसकी वजह से भी क्या है है ना, अल्कोहल वगैरह कम लें, स्मोकिंग कम करें तो भी क्या है, और खान पीन पर थोड़ा सा ध्यान रखें, अच्छी नींद लें, तो औरों के कंपेयर में आपको बुढ़ापा थोड़ा सा देर से आएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसका समाधान क्या है। और भी कई वजह है ना, इंसान कई बार कर्ज में डूब जाता है, तो भी बेपना स्ट्रेस होने की वजह से भी इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि कर्ज बहुत बेकार चीज़ है। कई बार जो है लोग बेवजह का स्ट्रेस ले लेते हैं, दिखावे के चक्कर में। दिखावे के चक्कर में ये है कि पता चला कि हाँ, हमारे जो है किसी जलने वाले ने, या आप जिससे जलते हैं उसने कार निकाल ली, तो आपको भी ज़बरदस्ती कार निकालनी है, भले ही जो है लोन में मर जाइए आप, है ना, लोन पे जो है कुछ से कुछ खरीद रहे हैं, तो लोन पर जो है फालतू का चीज़ें ना खरीदें। बहुत से लोग फ़ोन बाजी में, फ़ोन एप्पल का फ़ोन ला रहे हैं, पता नहीं एप्पल्स के फ़ोन से कौन से वो बढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं। ठीक है, हर किसी को सबकी जो है हैसियत और पोजीशन, ये सारी चीज़ें पता होती हैं। तो ज़बरदस्ती जो है वो मतलब फालतू के खर्चे ना बढ़ाएं, फालतू के खर्चे ना बढ़ाएं। ठीक है, उतने ही जो है कीजिए। जैसे कहा जाता है ना कि जितनी चादर है, या तो उतने पैर जो है पसारें, पैर फैलाएं, या फिर चादर बड़ी करने का सोचें। मेरा मानना यह है कि चादर बड़ी करने का सोचें। तो आप जब लगेगा कि हाँ अब आप ले सकते हैं, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हर चीज़ आप नगद ले रहे हैं, तो फिर अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है ना। ईएमआई पे ये सारी चीज़ें लेकर के जो है ना, आप अपने आप को दिखावे वाली ज़िंदगी ना जिए, आप नॉर्मल सादा जीवन जिएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर अगर आपको ज़्यादा ही दिखावा करना है तो उस लेवल के बनिए, और तब जा करके आप करें, वरना जो है वो है ना कर्ज में डूब जाता है, वो उसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है। अब देखो, देर आर सेवरल वेज टू प्रिवेंट प्री मेच्योर एजिंग। समय से पहले बुढ़ापा रोकने के कई तरीके हैं, जिनमें से कुछ ये शामिल हैं। क्या क्या कर सकते हैं हम? प्रोटेक्टिंग योर स्किन फ्रॉम द सन, तो अपनी त्वचा को सन से प्रोटेक्ट करना है। अदरवाइज जो है आपकी स्किन जल्दी ही पक जाएगी और अजीब सा आप जो है दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अजीब सी स्किन हो जाती है। तो अपनी त्वचा को धूप से बचाना, ये एक ज़रूरी प्रिवेंशन है, एक जो है पहले से रोकथाम है। ईटिंग अ हेल्दी डाइट, ये जो है ना, जो संतुलित आहार जिसको आप बोलते हैं हेल्दी डाइट, स्वस्थ आहार लेना। इसका मतलब ये है कि देखिए, जो बाहर के फालतू के आजकल जंक फूड चल रहे हैं ना, उनसे अच्छा आपकी दाल रोटी, ये सब चावल, ये सब चपाती वगैरह, ये सब ज़्यादा अच्छा है ना। सलाद वगैरह ये सब आप लें, या फिर आप जो भी लेते हैं हेल्दी खाना आप लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो बाहर की चीज़ों से बचिए, क्योंकि उनसे कई तरह की बीमारियां भी होती हैं। दूसरा, अवॉइडिंग स्मोकिंग, धूम्रपान से परहेज करें, धूम्रपान को रोकें। तीसरा, फोर्थ जो है वो क्या है? एक्सरसाइज, एक्सरसाइजिंग। अगर आप व्यायाम करते हैं, अब ऐसे नहीं कि आपको रेगुलरली, देखिए कई बार क्या होता है ना कि इतनी बिजी लाइफ हो जाती है कि आपको जो है टाइम नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी हफ्ते में 2-3 बार भी अगर थोड़ा बहुत आप मसल्स को एक्टिव रखेंगे, तो हमारी मसल्स जो है वो एक्टिव रहती हैं, तो ठीक ठाक हार्मोन हमारी बॉडी से रिलीज रहते हैं, होते रहते हैं, डोपामाइन वगैरह रिलीज होते हैं, तो हम अच्छा फील करते हैं। जब इंसान खुश रहता है तो क्या होता है? अच्छा फील करता है ना। एक ये भी वजह है। देन क्या है? लिमिटिंग एल्कोहल, लिमिटिंग एल्कोहल, एल्कोहल को जो है, जो शराब पीते हैं उसकी वजह से भी लीवर ख़राब होने लगता है। और ज़्यादातर शराबियों में आप अक्सर देखेगा कि दिनचर्या ख़राब हो जाती है, सुध बुध नहीं रहती, और इंसान स्ट्रेस में रहता है अक्सर, है ना। जैसे ही उसका
पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, जिस जैसे ही वो नशा उतरेगा फिर से वो गम हो जाएगा, तो उस गम को ख़त्म करने का सोचें। और जो है फैमिली लाइफ बड़ी अफेक्ट हो जाती है, लोग जो ज़्यादा है ना शराब पीते हैं, और बहुत सी बॉडी के फंक्शन बिल्कुल उनमें ख़राब होने लगते हैं, बॉडी के कई सिस्टम ज़्यादा शराब पीने से जो है ख़राब होने लगते हैं, बहुत सी ना चीज़ें ऐसी हैं जो बॉडी की अफेक्ट होने लगती हैं ये चीज़ें। देन क्या है, प्रैक्टिसिंग गुड स्किन केयर, ठीक है, अच्छी त्वचा देखभाल का अभ्यास करना चाहिए कि आप स्किन पे क्या क्या लोशन वगैरह लगा रहे हैं। तो वो सबसे बढ़िया ये होता है, जैसे आप स्किन पे कुछ भी मत लगाइए, है ना, बट ये है कि दिन में 2 बार आप अपने मुंह को कम से कम, नहाने के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, 2-3 बार जो है मुंह को धुलें। जब भी आप बाहर से आएँ, अरे बाहर से आएँ तो आप जो है मुंह को धुल लें, ठंडे पानी से आप मुंह को धुलें तो आपकी स्किन जो है ठीक रहेगी। ठीक है, हाँ, नॉर्मल पानी से आप जो है ठंडे पानी से आप धुल सकते हैं, ठीक है, कोई फेस वॉश यूज़ करते हैं तो कर लीजिए, नहीं भी यूज़ करोगे तो कोई नहीं, ठीक है, आप जो है ठंडे पानी से धुल सकते हैं, आपकी आंखें भी चमकदार रहेंगी। देन अवॉइडिंग रिपीटेटिव फेशियल एक्सप्रेशन, ये एक बड़ी समस्या है। बताओ क्या होता है, इसके बारे में समझ लो कि दोहराए जाने वाले चेहरे के भावों से बचना। बहुत से लोगों में आदत होती है मुंह बना करके बात करना, बहुत लोग ऐसा करके है ना बूढ़े लोग की तरह गुस्से में वैसे है ना इस तरह से एक्सप्रेशन करते हैं। अगर आप ज़्यादा ऐसा करते हैं तो आपकी स्किन पे वो निशान बनने लगते हैं और आपकी स्किन वैसी ही होने लगती है और आपकी शक्ल वैसी ही होगी। आप किसी से जो है बुरा मुंह बना करके बात करिए, गंदा सा मुंह बना के, आपका मुंह गंदा सा ही होने लगेगा। आप चेहरे पर हल्का सा हंसी का भाव रखें, थोड़ा स्माइल रखिए फेस पे, या नॉर्मल रखिए, ठीक है ना, तो आपका चेहरा वैसे ही रहेगा, ठीक है। अगर आप मुंह बना करके बात करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब जैसे थोड़ा गंदा सा मुंह बना करके किसी से आप बात करते हैं, तो आप देखिएगा आपके चेहरे पे वैसे ही जो है वो निशान बनने लगते हैं, स्किन वैसी ही होने लगती है। तो ज़्यादातर जो लोग फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, हाँ, नॉर्मल एक्सप्रेशन रखें, हल्का सा स्माइल रखें, तो थोड़ा आपका चेहरा ठीक रहेगा, स्किन भी झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं उस पर जल्दी, ठीक है। और खान पीन का तो एक बड़ा रोल है ही। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए एडुकेटर प्लस ये टारगेट बिल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर भी आपको बहुत सी चीज़ मिल जाएंगी, और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह की और वीडियो अगर आपको चाहते हैं, मतलब किसी और टॉपिक पे, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मैं तो वैसे इस तरह के टॉपिक चूज करके लेकर के आते ही रहूँगा। और देखिए जितना मैंने आपको बताया इतना तो आपके हाथ में है, उसमें से कुछ चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, बाबा टेक केयर।